फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मधु ने अपनी सास सुलोचना जी को रसोई के सामान की सूची बनाते देखा तो बोली, मम्मी जी, सामान में दही और बेसन भी लग दीजिए। सुलोचना जी ने कलम रोककर मधु की तरफ देखा और पूछा, दही और बेसन क्यों चाहिए? मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मेरा कढ़ी खाने का बहुत मन है। घर पर तो माँ मेरे लिए हर हफ्ते कढ़ी चावल बनाती थी, लेकिन शादी को 4 महीने हो गए हैं, अभी तक कढ़ी नहीं खाई। सोचा इस बार बना लूंगी। मधु की बात सुनकर सुलोचना जी ने तुरंत कागज मोड़ा और बोली, दरअसल ये कहानी है मधु की, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। लेकिन मधु को ऐसा लगने लगा था जैसे वे इस घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि किसी परीक्षा में बैठने आई हो, जहां हर दिन उससे एक नई परीक्षा ली जाती थी। सुबह से रात तक वे घर के कामों में लगी रहती, सास सुलोचना जी की हर बात मानती और पति अजय के सामने अपनी परेशानी रखने की कोशिश करती, लेकिन अजय हमेशा उसकी बात को टाल देता। मधु को उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर में उसकी सबसे छोटी इच्छा भी उसके ताने के कारण बनने वाली थी। एक दिन सुलोचना जी रसोई में बैठी थी और हाथ में एक कागज लेकर घर के महीने भर के सामान की सूची बना रही थी। वह कभी डिब्बे खोलकर देखती, कभी अलमारी में रखी चीजों का हिसाब करती और फिर सूची में कुछ लिख देती। तभी मधु धीरे धीरे रसोई में आई। मधु ने अपनी सास को सूची बनाते देखा तो बोली, मम्मी जी, सामान में दही और बेसन भी लिख लीजिए। सुलोचना जी ने कलम रोककर मधु की तरफ देखा और पूछा, दही और बेसन क्यों चाहिए? मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मेरा कढ़ी खाने का बहुत मन है। घर पर तो माँ मेरे लिए हर हफ्ते कढ़ी चावल बनाती थी, लेकिन शादी को 4 महीने हो गए, अभी तक कढ़ी नहीं खाई। सोचा इस बार बना लूंगी। मधु की बात सुनकर सुलोचना जी ने तुरंत कागज मोड़ा और बोली, हमारे घर कोई कढ़ी नहीं खाता। मधु थोड़ी देर चुप रही, फिर बहुत विनम्रता से बोली, माँ जी, आप सबके लिए जो बनता है वही बनाइए। मैं अपने लिए कढ़ी बना लूंगी, बस थोड़ा दही और बेसन आ जाएगा तो। सुलोचना जी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से में कहा, वाह, महंगाई आसमान छू रही है और महारानी को अलग से खाना खाना है। घर में जो सबके लिए बनेगा वही खाना पड़ेगा। यहाँ किसी की मनमर्जी से अलग अलग खाना नहीं बनता। आज तुम्हें कढ़ी चाहिए, कल कुछ और चाहिए होगा। क्या हम रोज तुम्हारी फरमाइशें पूरी करती रहे? मधु का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने तो बस अपनी पसंद की एक चीज मांगी थी। सुलोचना जी बोली, शादी के बाद लड़कियों को अपनी पसंद से ज्यादा ससुराल की पसंद देखनी चाहिए। मधु चुपचाप वहां से चली गई। उसके कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। माँ हर हफ्ते उसके लिए कढ़ी चावल बनाती थी, और जब वह खुश होकर खाना खाती तो माँ हंसकर कहती, मेरी बेटी को कढ़ी इतनी पसंद है कि एक दिन बिना कढ़ी के रहना पड़े तो भूख हड़ताल कर देगी। मधु मुस्कुरा भी नहीं पाई। उसने तकिए पर सिर रख लिया और खुद से कहा, सिर्फ 4 महीने हुए हैं, थोड़ा सब्र कर मधु, शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी शाम उसके ससुर मोहनलाल जी ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शाम को वह घर आए और खाना खाने के बाद उन्होंने मधु को आवाज दी, बहू, जरा इधर आना। मधु उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मोहनलाल जी ने गंभीर आवाज में कहा, अभी दहेज की पूरी रकम नहीं आई है और न हमारी फॉर्च्यूनर आई है। अपने पिता से कहो कि जल्दी इंतजाम करे। मधु कुछ पल तक उन्हें देखती रही। उसने कहा, पिताजी, शादी में मेरे पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया है। जो कुछ बाकी है उसके लिए भी वह कोशिश कर रहे हैं। मोहनलाल जी ने कहा, हमें कोशिश नहीं चाहिए, हमें अपना सामान चाहिए। शादी से पहले जो बात हुई थी वह पूरी होनी चाहिए। मधु ने तुरंत धीरे से कहा, फॉर्च्यूनर के लिए मेरे पिताजी अभी इतना बड़ा खर्च नहीं कर सकते। मोहनलाल जी ने ताना मारते हुए कहा, तो फिर शादी इतनी बड़ी करने की क्या जरूरत थी? जब देने की औकात नहीं थी तो हमारे घर रिश्ता क्यों किया? मधु के पास कोई जवाब नहीं था। वह कमरे में आई और अजय से बोली, आप पापा को समझाइए, मेरे पिताजी पर इतना दबाव मत डालिए, उन्होंने पहले ही बहुत कुछ दिया है। अजय ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, मधु, तुम हर बात लेकर मेरे पास क्यों आती हो? पापा जो कह रहे हैं उन्हें करने दो। अगर उन्होंने फॉर्च्यूनर मांगी है तो कोई वजह होगी। मधु ने दुखी होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है मेरे पिता को और पैसे देने चाहिए? अजय बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं
अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। मधु ने उस रात बहुत देर तक आंखों में आंसू लिए छत को देखती रही। अगले दिन उसने अपने पिता को फोन किया। उसने पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं की, बस इतना कहा, पापा, यह फॉर्च्यूनर की बात हो रही है। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। मधु ने कहा, पापा आप पहले ही बहुत खर्च कर चुके हैं। पिता ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, बेटी तेरी खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन मधु जानती थी कि पिता की आवाज के पीछे कितनी मजबूरी छिपी है। अगले दिन उसके पिता ने किसी तरह 2 लाख रुपए का इंतजाम किया। मधु ने वह रुपये अपने ससुर को दिए और कहा, पिताजी ये 2 लाख रुपए है फॉर्च्यूनर के लिए। पिताजी अभी इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने लोन के लिए भी अप्लाई किया है, थोड़ा वक्त लगेगा। मोहनलाल जी ने रुपये हाथ में लिए, उन्हें गिना और बोले, ठीक है, लेकिन ज्यादा समय नहीं चाहिए। मधु ने सोचा कि शायद 2 लाख रुपए मिलने के बाद घर में माहौल कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सुलोचना जी पहले की तरह ताने देती रही और मोहनलाल जी हर कुछ दिनों में फॉर्च्यूनर का जिक्र कर देते। अजय भी अपनी पत्नी की परेशानी से दूर रहा। एक दिन मधु ने उससे कहा, अजय मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अजय ने कहा, तुम्हें हर समय मेरा साथ चाहिए होता है। मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। मधु ने कहा, मैं भी पूरे दिन काम करती हूँ। अजय बोला, तो तुम घर में ही तो रहती हो, कौन सा नौकरी करती हो? कम बोलो और घर संभालो। उस दिन मधु के अंदर कुछ टूट गया। कुछ दिनों बाद उसने नौकरी करने का फैसला कर लिया। उसने अपने पुराने परिचितों से बात की और एक अच्छी नौकरी मिल गई। सुबह वह जल्दी उठती, घर का काम करती, फिर नौकरी पर जाती और शाम को लौटकर फिर घर संभालती। नौकरी से लौटने के बाद भी सुलोचना जी उसे ताने देती, बहू नौकरी करके बहुत बड़ी अफसर बन गई है, अब घर का काम दिखाई नहीं देता। मधु फिर भी चुप रहती। वह अपनी कमाई बचाने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भविष्य में शायद उसे खुद ही अपना सहारा बनना पड़े। एक शाम नौकरी से लौटते समय उसे बहुत तेज भूख लगी। घर पहुंचकर उसने देखा कि खाना उसकी पसंद का नहीं था और वह इतनी थकी हुई थी कि कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। कुछ देर बाद डिलीवरी वाला खाना देकर चला गया। जैसे ही सुलोचना जी ने पैकेट देखा, वह भड़क उठी, ये क्या है? मधु ने कहा, खाना है माँ जी। सुलोचना जी बोली, घर में खाना बना है और महारानी बाहर से खाना मंगवा रही है। मधु ने कहा, माँ जी मैं सुबह से काम करके आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुलोचना जी ने ताना मारा, घर का खाना पसंद नहीं आता तुम्हें? अब अपनी कमाई का घमंड हो गया है। इस बार मधु ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ ये मेरा पैसा है, जहां मर्जी करे खर्च करूंगी। घर में मेरी मर्जी का खाना नहीं बनेगा तो मैं बाजार से ही मंगवाऊंगी ना, इसमें गलत क्या है? सुलोचना जी बोली, तुम हमसे बहस कर रही हो? मधु ने कहा, नहीं माँ जी, मैं सिर्फ अपना अधिकार बता रही हूँ। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन हर बात पर चुप रहना अब मेरे लिए संभव नहीं है। अजय भी वहां आ गया। उसने कहा, मधु तुमने माँ से इस तरह बात क्यों की? मधु ने उसकी तरफ देखकर कहा, अजय मैंने गलत क्या कहा? जब मेरी पसंद का खाना नहीं बनता और मैं अपनी कमाई से अपने लिए खाना मंगवा लेती हूँ, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? अजय चुप हो गया। कुछ दिनों बाद अजय को पैसों की जरूरत पड़ गई। वह मधु के पास आया और बोला, मधु मेरी थोड़ी आर्थिक मदद कर दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मधु ने उसकी तरफ देखा और पूछा, कितने चाहिए? अजय ने रकम बताई। मधु ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, जब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी, क्या तब तुमने मेरा साथ दिया? अजय चुप हो गया। मधु ने कहा, जब तुम्हारे घर वाले मेरे पिता से दहेज मांग रहे थे, तब तुमने मेरा साथ दिया। जब मुझे ताने मिलते थे, तब तुमने मेरी बात सुनी। जब मैं रोती थी और कहती थी कि मुझे यहाँ अकेलापन महसूस होता है, तब तुमने मेरा हाथ पकड़ा नहीं? तब तुमने कहा था कि मैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रही हूँ, तो आज मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अजय ने गुस्से में कहा, तुम बहुत बदल गई हो। मधु ने कहा, नहीं अजय, मैं बदली नहीं हूँ, मैंने बस खुद को समझना शुरू किया है। अजय बिना कुछ कहे वहां से चला गया। 2 दिन बाद मोहनलाल जी फिर मधु के सामने आ गए। उन्होंने कहा, बहू फॉर्च्यूनर का क्या हुआ? अपने पिता से कहो कि अब ज्यादा देर ना करे। मधु ने साफ शब्दों में कहा, मैंने अपना पिताजी से मना कर दिया है, वे अब कुछ नहीं देंगे। मोहनलाल जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुम जानती हो कि हम किस हद तक जा सकते हैं? मधु कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हाँ
जानती हूँ, इसलिए पुलिस में आप लोगों के नाम की रिपोर्ट लिखवा कर आई हूँ कि मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। सुलोचना जी के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। अजय भी हैरान रह गया। मोहनलाल जी ने पूछा, तुमने पुलिस में शिकायत की? मधु ने कहा, हाँ, क्योंकि अब मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अब आप लोग भी जान लीजिए कि मैं भी किस हद तक जा सकती हूँ। मोहनलाल जी गुस्से में बोले, तुम हमें धमका रही हो? मधु ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपको आपकी हद याद दिला रही हूँ। आपने मेरे पिताजी पैसे मांगे, उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर 2 लाख रुपए दिए। फॉर्च्यूनर के लिए भी उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया, फिर भी आपकी मांग खत्म नहीं हुई। मेरी छोटी सी इच्छा कड़ी चावल खाने की आपको बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी नौकरी आपको बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी कमाई से अपना खाना मंगवाना आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अब मैं भी हर बात सहने वाली नहीं हूँ। उसकी आवाज सुनकर पूरा घर शांत हो गया। मधु ने सुलोचना जी की तरफ देखा और कहा, माँ जी, मुझे याद है जिस दिन मैंने दही और बेसन की बात की थी, मैंने सिर्फ अपने माँ के हाथ की कड़ी को याद करके वह इच्छा जताई थी। आपने मुझे महारानी कहा था। शायद आपको लगा था कि मैं कुछ दिनों में डरकर सब भूल जाऊंगी, लेकिन आपने मुझे ये सिखा दिया कि किसी घर को अपना बनाने के लिए सिर्फ बहू का झुकना काफी नहीं होता, घर वालों का दिल भी बड़ा होना चाहिए। फिर उसने अजय की तरफ देखा और बोली, और तुमने हमेशा कहा कि मैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाती हूँ, लेकिन आज समझो अजय, छोटी छोटी बातें ही मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ देती है। एक ताना, एक मांग, एक अनसुनी बात, एक बार साथ न देना, ये सब मिलकर रिश्ते को खत्म कर देते हैं। अजय की आंखें झुक गई। मधु ने कहा, मैंने इस घर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हारी माँ की हर बात सहन की, तुम्हारे पिता की मांग पर अपने पिता से पैसे मांगे, तुम्हारे लिए खुद को समझाया, लेकिन अब मैं अपने माता पिता को आपकी लालच की वजह से टूटते नहीं देख सकती। कुछ पल बाद मोहनलाल जी की आवाज धीमी पड़ गई। वे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। सुलोचना जी भी चुप थी। मधु ने कहा, मैं घर तोड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे बहू नहीं इंसान समझा जाए। मेरी कमाई पर मेरा अधिकार हो, मेरी पसंद का खाना खाने पर मुझे ताना ना मिले, और मेरे पिता को बार बार पैसों के लिए मजबूर ना किया जाए। अगर ये घर इन बातों को स्वीकार कर सकता है, तो मैं आज भी रिश्ते निभाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे फिर से दहेज के लिए परेशान किया गया, तो मैं कानून का सहारा लेने से पीछे नहीं हटूंगी। उस दिन पहली बार मधु को लगा कि उसके सीने पर रखा भारी पत्थर थोड़ा हल्का हुआ है। वे जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं था। उसे अपनी माँ की वह बात याद आई जो शादी से पहले माँ ने कही थी, बेटी, घर बसाना जरूर, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। मधु ने उस दिन अपनी माँ की बात को सच कर दिया। उसे कड़ी चावल की सिर्फ एक प्लेट चाहिए थी, लेकिन उस छोटी सी इच्छा ने उसे ये समझा दिया था कि जहां इंसान की छोटी खुशी भी लालच और तानों के नीचे दबा दी जाए, वहां चुप रहना समाधान नहीं होता। उस दिन मधु ने अपनी आवाज उठाई और पूरे घर को बता दिया कि बहू कमजोर नहीं होती, बस वह रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहती है। लेकिन जिस दिन उसकी चुप्पी टूट जाती है, उस दिन सामने वाला समझ जाता है कि वह भी जानती है कि वह किस हद तक जा सकती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।